स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है व्हाट टू डू आफ्टर 10th। मतलब 10th के बाद क्या ऑप्शंस होते हैं और क्या चूज करना चाहिए। ये सेशन एक कंप्लीट करियर गाइडेंस सेशन है। इसका पर्पस है आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प करना आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए। 10th के बाद लिया गया डिसीजन आपका पहला मेजर करियर डिसीजन होता है। इसी डिसीजन पर आगे की स्टडीज, करियर ऑप्शंस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज डिपेंड करती हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम डिफरेंट स्ट्रीम्स, ऑप्शंस और पाथवेज को समझेंगे ताकि आप कंफ्यूजन के बिना क्लियर माइंड के साथ अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड कर सकें। अब समझते हैं कि 10th के बाद लिया गया डिसीजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। 10th के बाद आप जो स्ट्रीम या ऑप्शन चूज करते हैं वही आपकी फ्यूचर स्टडीज और करियर डायरेक्शन तय करता है। अगर डिसीजन क्लियर नहीं होता तो आगे जाकर कोर्स चेंज करना या टाइम वेस्ट होने का रिस्क रहता है। लेकिन अगर डिसीजन इंटरेस्ट और एबिलिटी के अनुसार लिया जाए तो लर्निंग आसान होती है और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। इसलिए 10th के बाद डिसीजन लेने से पहले ऑप्शंस को समझना बहुत जरूरी होता है। 10th के बाद सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। आफ्टर क्लास 10 मल्टीपल पाथवेज अवेलेबल होते हैं और हर पाथवे अपने साथ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। सबसे पहला ऑप्शन है साइंस स्ट्रीम। यह पाथवे उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो इंजीनियरिंग, मेडिकल या रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है कॉमर्स स्ट्रीम। यह पाथवे बिजनेस, फाइनेंस और सीए जैसे करियर्स की डायरेक्शन देता है। कॉमर्स स्ट्रीम प्रैक्टिकल और मैनेजमेंट बेस्ड ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तीसरा ऑप्शन है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज। इसमें यूपीएससी, लॉ, मीडिया और सोशल साइंस रिलेटेड करियर्स आते हैं। ये पाथवे एनालिटिकल और क्रिएटिव स्किल्स डेवलप करता है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ऑप्शन होता है जो क्विक टेक्निकल स्किल्स पर फोकस करता है। आईटीआई कोर्सेज ट्रेड बेस्ड सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं और वोकेशनल एंड स्किल कोर्सेज जॉब रेडी ट्रेनिंग देने में हेल्प करते हैं। इस स्लाइड का मेन मैसेज यही है, हर स्टूडेंट के लिए एक नहीं मल्टीपल पाथवेज अवेलेबल होते हैं और सही पाथवे चूज करना फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10th के बाद सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता, मल्टीपल पाथवेज अवेलेबल हैं। साइंस उनके लिए है जो टेक्निकल या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। कॉमर्स, बिजनेस और फाइनेंस ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए है। आर्ट्स, क्रिएटिव, लॉ, मीडिया और सिविल सर्विसेज के लिए स्ट्रॉन्ग बेस देता है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक, आईटीआई और वोकेशनल कोर्सेज भी हैं जो जॉब ओरिएंटेड होते हैं। हर रास्ता वैल्यूबल है, बस सिलेक्शन सही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। साइंस स्ट्रीम उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट होती है जो जानना चाहते हैं कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और लॉजिक के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद करते हैं। ये स्ट्रीम इंजीनियरिंग, मेडिकल, टेक्नोलॉजी और रिसर्च फील्ड्स में करियर बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती है। साइंस स्ट्रीम फ्यूचर इनोवेटर्स के लिए आइडियल मानी जाती है क्योंकि इसमें थिंकिंग, एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं। इस स्ट्रीम में दो मेजर कॉम्बिनेशंस होते हैं। पहला है पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। दूसरा है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। स्टूडेंट्स अपनी इंटरेस्ट और फ्यूचर गोल के अकॉर्डिंग पीसीएम या पीसीबी चूज करते हैं। अब हम साइंस स्ट्रीम के पीसीएम ऑप्शन को समझते हैं। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट होता है और नंबर्स, लॉजिक और कैलकुलेशंस पसंद आते हैं। पीसीएम चूज करने के बाद स्टूडेंट्स के पास इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डेटा साइंस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस सर्विसेज जैसे कैरियर ऑप्शंस ओपन होते हैं। ये स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करती है। इसलिए अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स और टेक्निकल सब्जेक्ट्स में है तो साइंस विद पीसीएम एक स्ट्रॉन्ग करियर पाथवे बन सकता है। पीसीएम के बाद सबसे कॉमन ऑप्शन है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर जैसे ब्रांचेस अवेलेबल होते हैं। दूसरा ऑप्शन है आर्किटेक्चर। यह फील्ड प्लानिंग, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती है। पीसीएम स्टूडेंट्स डिफेंस सर्विसेज जैसे एनडीए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और आईटी रिलेटेड फील्ड्स भी पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए ओपन रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स रिसर्च और टीचिंग की डायरेक्शन भी चूज करते हैं। इस स्लाइड का मेन आइडिया यही है कि पीसीएम के बाद स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल टेक्निकल और प्रोफेशनल करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं।
अब हम समझते हैं पीसीबी स्ट्रीम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इस स्ट्रीम का मेन फोकस होता है मेडिकल साइंसेज पर। पीसीबी स्टूडेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स और हेल्थ साइंसेज को डिटेल में समझते हैं। पीसीबी स्ट्रीम हेल्थ केयर करियर्स के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। इस पाथवे से डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स जैसे प्रोफेशंस के रास्ते खुलते हैं। इसके साथ साथ पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होती हैं, जैसे बायोलॉजिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट और मेडिकल इनोवेशन। इस स्लाइड का मैं मैसेज ये है कि पीसीबी स्ट्रीम हेल्थ, मेडिसिन और रिसर्च फील्ड्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बेस बनाती है। पीसीबी के बाद सबसे कॉमन ऑप्शन है मेडिकल फील्ड। इसमें डॉक्टर, डेंटल, नर्सिंग और फार्मेसी जैसे करियर्स शामिल होते हैं। इसके अलावा पीसीबी स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और लाइफ साइंसेज में भी करियर बना सकते हैं। फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सर्विसेज भी पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स रिसर्च और टीचिंग की डायरेक्शन भी चूज करते हैं, स्पेशली साइंस बैकग्राउंड के साथ। अब आगे देखते हैं कॉमर्स स्ट्रीम को। ये स्ट्रीम उन लर्नर्स के लिए होती है जिन्हें नंबर्स, बिजनेस और मनी मैनेजमेंट में इंटरेस्ट होता है। कॉमर्स स्ट्रीम में फोकस रहता है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पर। कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को बिजनेस वर्ल्ड और फाइनेंस सिस्टम की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देता है। इस स्ट्रीम से प्लानिंग, कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग स्किल्स स्ट्रांग होती हैं, जो आगे चलकर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आती है। यानी अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस, फाइनेंस और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में है, तो कॉमर्स स्ट्रीम आगे के करियर के लिए एक सॉलिड बेस प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बाद अवेलेबल करियर ऑप्शंस की। कॉमर्स चूज करने के बाद स्टूडेंट्स के पास सीए, सीएस, सीएमए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा बीकॉम, बीबीए और मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स पॉपुलर चॉइसेस माने जाते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड बैंकिंग, फाइनेंस और कॉर्पोरेट सेक्टर में एंट्री के लिए हेल्पफुल होता है। सेल्स, मार्केटिंग और बिजनेस ऑपरेशंस जैसे रोल्स भी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ओपन रहते हैं। कुल मिलाकर कॉमर्स स्ट्रीम नंबर्स, बिजनेस और मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखने वालों को मल्टीपल करियर डायरेक्शंस ऑफर करती है, जहां ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों के चांसेस होते हैं। अब अगला ऑप्शन है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। ये स्ट्रीम उन लर्नर्स के लिए सूटेबल होती है जिन्हें सोसाइटी, हिस्ट्री, लैंग्वेज और ह्यूमन बिहेवियर में इंटरेस्ट होता है। आर्ट्स स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और लैंग्वेजेस शामिल होते हैं। ये स्ट्रीम क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करती है। आर्ट्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आगे जाकर यूपीएससी, लॉ, जर्नलिज्म, टीचिंग, सोशल वर्क जैसे फील्ड्स में करियर बना सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट सोशल इश्यूज, क्रिएटिविटी और पीपल ओरिएंटेड करियर्स में है, तो आर्ट्स स्ट्रीम फ्यूचर के लिए एक फ्लेक्सिबल और मीनिंगफुल पाथवे ऑफर करती है। अब देखते हैं आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बाद करियर ऑप्शंस क्या होते हैं। आर्ट्स बैकग्राउंड वाले लर्नर्स के लिए यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स एक पॉपुलर डायरेक्शन होती है। इसके साथ लॉ, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और कंटेंट रिलेटेड फील्ड्स भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस माने जाते हैं। आर्ट्स स्टूडेंट्स टीचिंग, सोशल वर्क और एनजीओ सेक्टर में भी मीनिंगफुल करियर्स बना सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे एरियाज में हायर स्टडीज के ऑप्शंस भी होते हैं। यानी आर्ट्स स्ट्रीम के बाद करियर चॉइसेस लिमिटेड नहीं होते। अगर इंटरेस्ट क्लियर हो तो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड मल्टीपल प्रोफेशनल पाथवेज ओपन करता है। अब एक प्रैक्टिकल पाथवे पर ध्यान देते हैं, जिसे पॉलीटेक्निक या डिप्लोमा कोर्सेज कहा जाता है। ये कोर्सेज 10th के बाद टेक्निकल स्किल्स पर फोकस करते हैं और थ्योरी के साथ हैंड्स ऑन लर्निंग भी प्रोवाइड करते हैं। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर जैसे ब्रांचेस अवेलेबल होती हैं। इन कोर्सेज की ड्यूरेशन जनरली 3 years होती है और कंप्लीशन के बाद इंडस्ट्री ओरिएंटेड जॉब रोल्स ओपन हो जाते हैं। डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स जॉब के साथ साथ लेटरल एंट्री के थ्रू इंजीनियरिंग डिग्री भी परस्यू कर सकते हैं। यानी अगर आप अर्ली स्किल डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल लर्निंग प्रेफर करते हैं, तो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करियर स्टार्ट करने का एक फोकस्ड और इफेक्टिव ऑप्शन बन सकता है। अब एक ऐसे रूट की बात करते हैं जहां लर्निंग सीधे काम से जुड़ी होती है। आईटीआई और स्किल बेस्ड कोर्सेज उन लर्नर्स के लिए होते हैं जो क्लासरूम थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क में इंटरेस्ट रखते हैं।
इन कोर्सेज में स्पेसिफिक जॉब स्किल्स सिखाई जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक और प्लम्बर, ताकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट डायरेक्टली मैच हो सके। इन प्रोग्राम्स का फोकस यही होता है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही लर्नर वर्क रेडी बन जाए और एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस खुलें। आईटीआई कंप्लीट करने के बाद लर्नर्स प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस के साथ इनकम ग्रो कर सकते हैं। यानी अगर आप शॉर्ट टाइम में स्किल सीख कर करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आईटीआई और स्किल बेस्ड कोर्सेज एक प्रैक्टिकल और फोकस्ड चॉइस बन सकते हैं। अब एक ऐसे ऑप्शन पर आते हैं जो लर्निंग को डायरेक्ट जॉब से कनेक्ट करता है, यानी वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। ये कोर्सेज स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्किल्स पर फोकस करते हैं ताकि लर्नर्स सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, यूजेबल स्किल्स भी सीख सकें। वोकेशनल प्रोग्राम्स में फील्ड्स जैसे रिटेल, हेल्थ केयर, आईटी सपोर्ट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर कवर किए जाते हैं। इन कोर्सेज की खास बात यह है कि लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है, जिससे कॉन्फिडेंस और वर्क रेडीनेस दोनों डेवलप होते हैं। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद लर्नर्स एंट्री लेवल जॉब्स स्टार्ट कर सकते हैं या एक्सपीरियंस के साथ बेटर रोल्स की तरफ मूव कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि स्किल्स के बेसिस पर करियर बिल्ड हो तो वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज फास्ट और फोकस्ड करियर रूट प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म स्किल कोर्सेज उन लर्नर्स के लिए होते हैं जो अपनी रेगुलर स्टडीज के साथ एक्स्ट्रा स्किल्स सीखना चाहते हैं और जॉब रेडीनेस इंप्रूव करना चाहते हैं। इन कोर्सेज में कोडिंग स्किल्स जैसे पाइथन, वेब डेवलपमेंट और जावा शामिल होते हैं, जो फ्यूचर ओरिएंटेड टेक स्किल्स माने जाते हैं। जो क्रिएटिव साइड में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं, जहां डिजिटल टूल्स के साथ विजुअल स्टोरी टेलिंग सीखी जाती है। बिजनेस और अकाउंट्स फील्ड के लिए टैली प्लस जीएसटी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग नॉलेज देता है, जो इंडस्ट्री में वाइडली यूज्ड होता है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग और साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स, ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ और डिजिटल सेफ्टी से जुड़े इंपॉर्टेंट स्किल्स सिखाते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म स्किल कोर्सेज कम समय में स्ट्रॉन्ग स्किल्स ऐड करते हैं, जो रिज्यूम को पावरफुल बनाते हैं और करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने में डायरेक्टली हेल्प करते हैं। 10th के बाद कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं, जहां कैंडिडेट्स को सिक्योर नौकरी के साथ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल जैसे पोस्ट्स अवेलेबल होते हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का रोल होता है। इंडियन आर्मी में जनरल ड्यूटी सोल्जर, ट्रेड्समैन और स्टोर कीपर जैसे रोल्स के थ्रू नेशन सर्विस का मौका मिलता है। इंडियन नेवी में मैट्रिक रिक्रूट के रूप में स्टूवर्ड, शेफ और अदर सपोर्ट रोल्स होते हैं। इंडियन रेलवेज ग्रुप डी ट्रैक मेंटेनर और हेल्पर जैसे पोस्ट ऑफर करता है, जो इंडिया के लार्जेस्ट एम्प्लॉयर में शामिल हैं। इसके अलावा एसएससी, एमटीएस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस, जीडीएस और स्टेट गवर्नमेंट रोल्स जैसे पियोन, ड्राइवर आदि भी ऑप्शंस होते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि स्ट्रीम चूज करने के बाद गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस कैसे चेंज होते हैं। साइंस स्ट्रीम चूज करने वाले लर्नर्स के लिए एनडीए एक मेजर अपॉर्चुनिटी होती है, जिससे आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में ऑफिसर बनने का रास्ता खुलता है। साइंस बैकग्राउंड वाले आईएसआरओ और डीआरडीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में टेक्निकल पोस्ट्स के लिए भी एलिजिबल होते हैं। डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के बाद रेलवे जूनियर इंजीनियर जैसे पोस्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के लर्नर्स बैंक क्लर्क और पीओ, एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे रोल्स की तैयारी कर सकते हैं। अकाउंट्स बैकग्राउंड वाले जीएसटी और अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट रोल्स चूज कर सकते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम के लर्नर्स के लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पुलिस सब इंस्पेक्टर, एसएससी, सीजीएल पोस्ट्स और डिफेंस एग्जाम्स जैसे सीडीएस और एएफ कैट आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए ओपन होते हैं। यानी अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं, 10th के बाद सही पाथ कैसे चूज करें। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को समझना जरूरी है। आपको सब्जेक्ट्स में क्या पसंद है, नंबर्स, साइंस, क्रिएटिविटी या प्रैक्टिकल वर्क, यह क्लैरिटी डिसीजन लेने में हेल्प करती है। दूसरा फैक्टर है एबिलिटी और स्ट्रेंथ। जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हैं और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना स्मार्ट होता है। तीसरा पॉइंट है करियर गोल। लॉन्ग टर्म में आप जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, हायर स्टडीज, गवर्नमेंट जॉब या अर्ली अर्निंग, ये डिसाइड करना जरूरी है। इसके साथ साथ स्कोप और अपॉर्चुनिटीज भी चेक करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में ग्रोथ और ऑप्शंस ओपन रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिसीजन लेते समय पेरेंट्स, टीचर्स और करियर काउंसलर से गाइडेंस लेना हमेशा हेल्पफुल होता है। यानी राइट पाथ वही होता है जो आपके इंटरेस्ट, एबिलिटी और फ्यूचर गोल के साथ प्रॉपरली मैच करता हो, न कि सिर्फ मार्क्स या प्रेशर के बेसिस पर चूज किया गया हो। अब फाइनल बात समझिए,
टेंथ के बाद लिया गया डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये लाइफ का लास्ट डिसीजन नहीं होता। इस स्टेज पर इंटरेस्ट, एबिलिटी और लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना सबसे सही होता है। चाहे कोई भी पाथ चूज करें, अगर लर्निंग कंटिन्यूअस रहे और माइंडसेट पॉजिटिव हो तो सक्सेस जरूर मिलती है। एंड मैन, वही करियर सही होता है जो आपको ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन दे।